नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की जो मुलाकात हुई उसको लेके कैसे विपक्षियों को मिर्ची लगी पड़ी है अभी से ही। अभी आगे और क्या होगा पता नहीं, इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले खबर क्या है ये जान लेना जरूरी है। तो कल यानी कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय में गए। वहाँ डॉक्टर हेडगेवार जो कि आरएसएस को उन्होंने बनाया, उसके वो संस्थापक थे, तो उनको श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री है जो अपने पद पर रहते हुए आरएसएस मुख्यालय गए। तो ये तो हो गई एक जनरल खबर, लेकिन खबर के पीछे की खबर क्या है और मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के मिलना ये इतना बड़ा क्यों बात है? ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों लोग मिले हैं ये कोई आम परिस्थिति में नहीं मिले हैं। ये काफ़ी टसल के बाद अब चीज़ें कुछ सही हो रही हैं तब ये मिलना हुआ, इसलिए ये बड़ी चीज़ है। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ये टसल हुआ कब से और क्यों हुआ। तो भाजपा और आरएसएस का जो संबंध रहा है वो शुरू से ही कोई एकदम मजबूत हर समय नहीं रहा है। हमेशा डिफरेंसेस रहे हैं, विचारों में फ़र्क रहा है, तो हमेशा खटपट बीच बीच में रहा है। लेकिन 14 से पहले कुछ सालों तक एकदम एकजुटता रही है, क्योंकि आरएसएस जिसको बोल दिया वही चीफ बना, उसी के हिसाब से सब फैसले हुए पार्टी में, तो सब बढ़िया बढ़िया बम बम। तो 14 के बाद जो खुद के दम पे मेजॉरिटी आ गई बीजेपी की, तो उससे हुआ क्या कि पार्टी में जितने भी शीर्ष के लोग थे, नरेंद्र मोदी खुद हो गए, अमित शाह, इन सभी को लगा कि अब आरएसएस की उतनी ज़रूरत तो है ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही खुद काफ़ी है चुनाव जिताने के लिए। तो आरएसएस से जो बीच बीच में बैठकें होते रहती थी भाजपा आरएसएस की, वो घटती गई, मिलना जुलना भी कम से कम होता गया, ख़त्म नहीं हुआ, कम से कम होता गया। तो भाजपा पूरा फोकस अपना कर दी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही कि बस मोदी मोदी करो, चुनाव जीतो। तो 14 ज़बरदस्त हुआ, उसमें आरएसएस का साथ था, लेकिन उसके बाद जैसे घटता गया तो 19 का चुनाव पूरा भाजपा लगभग अपने दम पर ही लड़ी और बम्पर जीत हुई। तो इससे और घमंड में आए भाजपा का जो नेतृत्व था, तो और मीटिंग कम करता गया और लेना देना कम करता गया, और इतना घमंड में लोग आ गए कि जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में 24 के चुनाव से ठीक पहले कह दिया कि अब आरएसएस की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, भाजपा एक मजबूत पार्टी और खुद में ही सक्षम है। अब ये बात बस बोलने की ही देरी थी, तो जो थोड़ा सा लिंक था बचा हुआ वो भी पूरा टूट गया, और ऐसा टूटा कि 24 का चुनाव में आरएसएस वाले लगभग घर पे ही बैठ गए। मैंने 14 में तो जम के मेहनत की क्योंकि पहले से अच्छा संबंध था, 14 के बाद से संबंध घटने लगा, तो लेकिन फिर भी 19 में थोड़ा बहुत किया। लेकिन इस बार जो बोला बयान, उससे पूरा ही बंद कर दिया काम करना ज़मीन पे, और ऊपर से गुटबाजी पार्टी में थी, मुंह के बल गिरे, खुद के दम पे मेजॉरिटी नहीं आई, बहुमत नहीं आया। तो इसके बाद मोहन भागवत को भी इतना साल से लग रहा था कि हम लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है, भाव नहीं दिया जा रहा है, तो अपना फ्रस्ट्रेशन, अंदर का गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। मौके पे चौका उन्होंने मारा, कह दिया कि जो शीर्ष पर लोग होते हैं उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट नाम नहीं लिया, मैसेज तो साफ पहुंच गया केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व तरफ। बहुत लोगों को लगा कि अरे मोहन भागवत भाजपा पे कैप्चर करना चाह रहे हैं क्या, सिर्फ अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं क्या, मोदी पे निशाना साध रहे हैं क्या? नहीं। पहली बात, 14 से 19 तक प्रधानमंत्री मोदी ही कमांड में थे, ये बात सही है, लेकिन 24 से कुछ समय पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी अब अपने आप को विदेशी मामला के तरफ समर्पित कर दिए हैं। वो जयशंकर अब विदेशी मामला देखते हैं, पार्टी और देश का बाकी कार्यक्रम अमित शाह और जेपी नड्डा ये लोग देखते हैं, और अमित शाह के ही खास है जेपी नड्डा, इसलिए वो अध्यक्ष भी बने, ये भी बात जान लेना ज़रूरी है। तो मोहन भागवत ने जो निशाना साधा वो मोदी के तरफ नहीं, वो अमित शाह नड्डा के तरफ था, इसलिए वो निशाना सटीक लगा भी। तो इसलिए चुनाव के ठीक बाद आरएसएस बीजेपी की मीटिंग हुई, तो उसमें नड्डा ऐसे बैठे हुए थे मुंह बना के। ये वही नड्डा है जो चुनाव में बुरी स्थिति हुई उस रात एकदम हंस हंस के भाषण दे रहे थे, जबकि बाकी लोगों के चेहरे पर सन्नाटा था। तो ये सन्नाटा जो उस समय होना चाहिए था, जब बुरा रिजल्ट आया उस दिन खिलखिला रहे थे नड्डा, जब मीटिंग हुई तो तब मुंह ऐसे लटकाए हुए थे। मतलब क्या कि मैसेज मिल गया
कि आरएसएस से पंगा लेने का फ़ायदा नहीं है, जाओ चुपचाप मीटिंग में, ताकि फिर से कनेक्शन दोनों के बीच मजबूत हो। जिसका नतीजा दिखने भी लगा कि नड्डा गए मीटिंग में तो अपने तेवर में नहीं थे, शांति से बातचीत हुई, तो धीरे धीरे आरएसएस और भाजपा वाले का बॉन्ड मजबूत होते गया, जिसका नतीजा महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली तीनों के चुनाव में देखने में नजर आया कि भाजपा के कार्यकर्ता से भी ज़्यादा मेहनत आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने की, और इस वजह से ही ये तीनों जगह जीत हुई। ये तो महाराष्ट्र छोड़ के कहीं जीत नहीं होता, ये गारंटी है। और ये बात जो है भाजपा वाले भी अच्छे से जान गए कि बिना आरएसएस के सपोर्ट के जो माहौल विपक्षी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनके दलाल बना रहे हैं, तो बिना आरएसएस के सपोर्ट के काउंटर किया ही नहीं जा सकता। और खुद के कार्यकर्ता इतने कामचोर हैं, भ्रष्ट हैं कि वो जा के मेहनत करते नहीं हैं, लोगों को बुलाते नहीं हैं वोटिंग सेंटर में, तो बिना आरएसएस के मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जैसा कि बताएं कि सालों बाद पीएम रहते हुए गए हेडक्वार्टर, तो उन्होंने जम के तारीफ की। और कोई नेता जब किसी की जम के तारीफ करता है तो उसमें उसका खुद का स्वार्थ होता है। ये आम जिंदगी वाला हाल नहीं है जो किसी को किसी की चीज़ अच्छी लगी तो तारीफ कर दिया, नहीं। नेता हमेशा स्वार्थी होते हैं और स्वार्थ देख के ही तारीफ करते हैं। तो उन्होंने कहा, समरी या शॉर्ट में उन्होंने यही कहा कि आरएसएस बरगद की तरह है, भाजपा उसके अंदर में छांव महसूस करती है। आरएसएस जो है संस्कृति और देश को एकजुट करने में, मजबूत करने में लगी हुई है, और आरएसएस के कार्यकर्ता इस बात के लिए निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, मतलब जम के तारीफ की। और ये नरेंद्र मोदी जो आरएसएस का तारीफ कर रहे हैं, ये कोई पहली बार किए कल ऐसा नहीं है। ये तारीफ 24 में जो रिजल्ट आया उसके बाद से ही जब जब मौका मिल रहा है तब तब कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक विदेशी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट किया, उसमें भी आरएसएस की तारीफ की और कहा कि मेरा और आरएसएस का रिश्ता ऐसा है जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मतलब ये तारीफ कोई नई नहीं है, 24 के बाद से ही जारी है। वो इसलिए कि उनको पता है, यही जो हम बात बताएं कि बिना उनके सपोर्ट के आगे आने वाला चुनाव तो नहीं हो पाएगा। 29 का भी चुनाव खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि इस बार बाल बाल बचे हैं। और ये नायडू और नीतीश साथ में सिर्फ इसलिए है क्योंकि बीजेपी एकदम नहीं मुंह के बल गिरी, थोड़ा सा कम रहा मेजॉरिटी से। 10-20 सीट कहीं और कम आ जाता तो वो दोनों इंडी तरफ चले जाते और उनकी सरकार हो जाती। तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सारे लोगों को पता चल चुका है, इसलिए जम के तारीफ कर रहे हैं लोग। और ये बात देख के अब यही लगता है कि ये जो बॉन्ड है और मजबूत होगा, क्योंकि आखिरकार देखा जाए तो आरएसएस माँ है और बीजेपी बेटा है, तो कितना नाराज रहेगा। तो ये खुशी वाला माहौल, एकदम एकजुट आ रहा है, सब बढ़िया बढ़िया है। लेकिन ये सब देख के अब विपक्ष को अच्छा लगेगा क्या? अब ये दोनों एक हो जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा? जैसे तैसे सीट आ गई 24 में, अब ये देख के तो उनको लगता है कि फिर से कहीं 20-30 सीट ना आ जाए कांग्रेस को, बाकियों को 100 सीट पार ना करे, और जो 400 पार का इस बार जो बात हुआ अगला बार कहीं ना हो जाए। तो ये डर के मारे विपक्षियों में से एक बड़बोले नेता संजय राउत ने कह दिया कि ये मोदी आरएसएस का मिलन, ये सब बंडल है, ये सब नाटक है। असल में चर्चा दोनों के बीच हुई कि मोदी के बाद कौन। अरे वाह, कान लगा के सुन रहा था, मोदी के बाद कौन। अभी प्रधानमंत्री मोदी जब तक जीवित है, स्वस्थ है, मोदी के बाद कोई नहीं। वो जब ढीला पड़ेंगे तब वो खुद ही चुनेंगे और उस पर सब सहमत होगा। आरएसएस और भाजपा की सहमति चुनावों को लेके, देश की संस्कृति मजबूत हो उसको लेके, भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा उसको लेके, इसके लेके तो ज़रूर होगी दोनों में चर्चा, दोनों की सहमति। मोदी का सक्सेसर कौन होगा इसके लिए आरएसएस से पूछना नहीं पड़ेगा, वो प्रधानमंत्री मोदी खुद फैसला करेंगे। तो ये डिस्कशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये बात क्यों उड़ाई जा रही है कि कैसे भी दोनों के बीच लड़ाई लगे और जनता को लगे कि दोनों अलग है, तो कुछ आरएसएस का लोग गुमराह होकर वोट ना दे, यही है गेम प्लान। लेकिन किसी का कोई भी गेम प्लान हो नहीं हो, ये बात तय है कि जो मनमुटाव 14 के बाद और 24 में जो गंभीर तरह से बढ़ गया आरएसएस और बीजेपी के बीच, वो अब
धीरे धीरे कम होते जा रहा है और इसलिए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली का चुनाव यही सबूत देता है कि कितना मजबूत रिश्ता हो रहा है। और इसका और सबूत बिहार और खासकर बंगाल चुनाव में देखने को मिलेगा, जहां ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होगा। सुपड़ा, बस खाली लेफ्ट वाले और कांग्रेसी वाले पीछे से अपने कार्यकर्ताओं को ना कह दे कि जाओ टीएमसी को वोट दे दो। ये अगर ना हो तो जैसे दिल्ली में केजरीवाल उड़ा, बंगाल में ममता बनर्जी भी उड़ जाएगी और इसी से इंडी वाले विपक्षी को लगी है मिर्ची और इसलिए वो है परेशान। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि आखिरकार आरएसएस और भाजपा एक साथ आ रही है और ये दोनों मिलके विपक्षियों का हालत ख़राब करेंगे, गर्दा उड़ेगा। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बनिए ताकि खबर कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, सही तरीके से और सही विश्लेषण के साथ आपको चीज़ें यहीं जानने और समझने को मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।